महाराष्ट्र के बीड में सड़क हादसे से हाहाकार मचा हुआ के गाड़ी से टक्कर के बाद डीजल टैंकर में जबरदस्त धमाका हो गया और बीड में डीजल लीक होने से टैंकर में भीषण आग लग गई। ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धमाके के साथ दूर दूर तक आग की लपटें फैली हुई, काला धुएं का गुबार फैलता हुआ ये आपको दिख रहा है। हादसे में टैंकर ड्राइवर की बुरी तरीके से झुलसने की खबर है और आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की टीम मौजूद है। ये 4 तस्वीरें इसी हादसे की आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल हाईवे पर यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर और वहां की ये 4 तस्वीरें आपके सामने। आग की लपटें, धुएं का गुबार और हादसे के बाद ये हाहाकार। ये 4 तस्वीर बीड की तस्वीर है। डीजल टैंकर में जबरदस्त ये धमाका हो गया। गाड़ी से टक्कर हुई पहले डीजल टैंकर की और डीजल टैंकर में उसके बाद ये आग लगी। कहा यह जा रहा है कि टैंकर जिस तरीके से धड़क रहा था उससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। धमाके के साथ दूर दूर तक की आग की लपटें फैली हुई दिखाई दे रही हैं और पूरा इलाका किस तरीके से काले धुएं से भर गया है। ये तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के बीड की। ये हाईवे की तस्वीर है और मौके पर जो लोग मौजूद हैं उनकी आवाज भी आप सुन रहे हैं। वो हालांकि मराठी में बात कर रहे हैं और पुलिस को इसके बारे में जानकारी देने की बात कह रहे हैं। ये तस्वीर हाईवे की, बीच हाईवे किस तरीके से गाड़ी की टक्कर के बाद डीजल टैंकर में इस तरीके से भीषण आग लगी जिससे हड़कंप मच गया। टैंकर ड्राइवर बुरी तरीके से इस आग में झुलसा है कहा जा रहा है, जिसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। लेकिन आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कई टीमें मौजूद हैं। हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से अभी रोक दिया गया है। जैसे ही पूरा यह हाईवे आग बुझा लिया जाएगा उसके बाद साफ होगा, फिर यातायात को बहाल किया जाएगा। लेकिन अभी जानकारी यह है कि यातायात को रोक दिया गया है। अचानक से 2 वाहनों की टक्कर हो गई। गाड़ी की टक्कर हुई डीजल टैंकर से और उसके बाद ये आग यहां पर धधक उठी। आग की लपटें, धुएं का गुबार, ये डरावना मंजर महाराष्ट्र के बीड का है। डीजल टैंकर में विस्फोट हुआ और पूरे हाईवे में आग की लपटें फैल गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश वहां पर शुरू की जाती है। लेकिन आग इतनी तेजी के साथ फैली कि आग पर काबू पाना मुश्किल वहां पर हो गया। अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं किस तरीके से ये धुआं यहां से उठ रहा है और आग की लपटें कितनी भयानक दिखाई दे रही हैं। डीजल टैंकर से गाड़ी टकराई और उसके बाद इसमें डीजल टैंकर में इस तरीके से आग लग गई। डीजल टैंकर से अब ये हाईवे जो है पूरा यातायात यहाँ पर बाधित है, अभी रोक दिया गया है। बीड की तस्वीर है, ये बेहद डरावनी तस्वीर है आपके सामने है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मेसी। कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज ममता बनर्जी, शाहरुख खान और गांगुली से मुलाकात करेंगे लियोनेल मेसी। कोलकाता में भारतीय खिलाड़ी के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे और कल मुंबई में तेंदुलकर, 15 दिसंबर को पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। ये बड़ी खबर, दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी जो कि 3 दिन के भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और कोलकाता एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे, ये उसी वक्त की तस्वीर है जब उनका यहां गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया कोलकाता एयरपोर्ट पर। और ममता बनर्जी से, शाहरुख खान से और सौरभ गांगुली से उनकी मुलाकात होगी। भारतीय खिलाड़ी के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे लियोनेल मेसी, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। 14 साल बाद मेसी इंडिया आए हैं और उनका 3 दिन का ये दौरा है। मेसी के स्वागत के लिए सजावट की गई है अलग अलग हिस्सों में जहां जहां वो जाने वाले हैं। और 15 दिसंबर की तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले कल मुंबई में सचिन तेंदुलकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। फैंस में जबरदस्त उत्साह के दीवानगी है लियोनेल मेसी को लेकर। आप जानते हैं दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, उनके फैंस हैं जो उनको बेइंतहा प्यार करते हैं। और जब इंडिया आए हैं लियोनेल मेसी तो यहाँ पर भी उनके जो फैंस हैं उनमें उत्साह है और जोश है उनके वेलकम के लिए। 14 साल के बाद भारत आए हैं लियोनेल मेसी और कोलकाता एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अब जानकारी यह है कि आज ममता बनर्जी, शाहरुख खान और सौरभ गांगुली से उनकी मुलाकात होने वाली है और कोलकाता में ही भारतीय खिलाड़ी के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हुए भी वो नजर आएंगे। और कल मुंबई में कहा यह जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये जब पहुंचे ये उसी वक्त भारत की धरती पर जब मेसी पहुंचे, ये उसकी तस्वीर है। 14 साल के बाद उनका आगमन हुआ है यहाँ और इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं जो फुटबॉल के उनके फैंस हैं, जो उनको देखते हैं, उनके मैच को देखते हैं, उनके खेल को पसंद करते हैं, उनमें कितना उत्साह होगा, वो कितना बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होंगे
ये भारत दौरे पर मेसी पहुंच चुके हैं। प्लेन के अंदर मेसी मेसी के नारे लगाए गए, वहां पर उनके लिए नारे भी गूंजे और एयरपोर्ट पर जब वो दिखाई दिए, उनकी पहली झलक नजर आई, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और कोलकाता में उनके आज कार्यक्रम होने हैं, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होने वाली है। शाहरुख खान से वो मिलेंगे। शाहरुख खान ने हालांकि मेसी के आगमन से पहले ही एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी फैंस के साथ में साझा भी की थी शाहरुख खान ने, और बताया था कि उनकी मुलाकात होने वाली है मेसी से, और कोलकाता पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात होगी, उसके अलावा शाहरुख खान से और गांगुली से वो मिलेंगे। और साथ ही कल मुंबई में कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी तैयारी है, वहां पर भी उनके जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मेसी वहां पर पहुंचे, उनका दीदार हो, उनको वो एक झलक देख पाए उनकी। सचिन तेंदुलकर से कल मुंबई में मुलाकात होगी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। Oh, I can describe in words. No more words, sir. No words to explain. No words to explain. Super excited. Super excited because since childhood, I used to watch Messi. I love him so much. That's I don't know how to say. Would you like one word to say, Messi? One word to Messi. Messi, thank you so much for coming to our beloved country, India. And one more thing is I want to say about you. We, the people from Meghalaya, love you so much, Messi. And one thing, please visit Meghalaya too, Messi. I love you so much. Your name? Thank you. Liberia's heart. Messi, vamos Argentina! Woo! ये कोलकाता की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिस होटल में लियोनेल मेसी ठहरे हुए हैं उसके बाहर ये देखिए आप किस तरीके से लाइनें लगी हुई है। आज सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है उनके फैंस की, जो कि एक झलक देखना चाहते हैं लियोनेल मेसी को। आज सुबह से उनका इंतजार लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है और किस तरीके से उनको इंतजार है लियोनेल मेसी को देखने का, उनसे मिलने का। अपनी प्रतिक्रिया जो फैंस है वो साझा भी कर रहे हैं। ये कोलकाता होटल के बाहर की तस्वीर आपके सामने है। मेसी मेसी के नारे यहाँ पर जो फैंस है वो लगा रहे हैं। तस्वीर कोलकाता के होटल के बाहर की है। मेसी अंदर होटल के हैं और बाहर ये फैंस का हुजूम है इस तरीके से उमड़ा हुआ। कोलकाता में आज उनकी मौजूदगी है, होटल के अंदर वो हैं, बाहर कार्यकर्ता उनका इंतजार भी कर रहे हैं, उनके समर्थक हैं, ये उनके फैंस हैं जो कि बता रहे हैं कि कितना वो पसंद करते हैं लियोनेल मेसी को और कैसे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही जैसे उनको जानकारी मिली कि मेसी यहाँ पहुंच चुके हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर फैंस इंतजार कर रहे हैं सुबह से ही लाइनों में लगकर। आज उनके तमाम कार्यक्रम है यहाँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, उनका शाहरुख खान से भी मिलने का कार्यक्रम है और सौरभ गांगुली से भी उनकी मुलाकात होगी। जो फैंस उनके पूरे कार्यक्रम के बारे में जानते हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर पहले से ही मौजूद हैं कि अगर मेसी वहां पर पहुंचेंगे तो वो उनका दीदार कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। ये कोलकाता की सीधी तस्वीर, फैंस का हुजूम ये देखिए होटल के बाहर। और 14 साल के बाद मेसी इंडिया आए हैं, भारत आए हैं, तो इसीलिए जो फुटबॉल के प्रेमी हैं, जो मेसी को पसंद करते हैं, उनमें दीवानगी, उनमें उत्साह सातवें आसमान पर। जैसे ही लियोनेल मेसी का विमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हो गए। लोगों ने झंडे लहराए, मेसी के पोस्टर और नाम लेते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मेसी सीधे अपने होटल पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद होटल के बाहर भी फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई बस एक झलक पाने को बेताब दिखा। पूरे कोलकाता में मेसी का फीवर चढ़ा दिखा। सॉल्ट लेक स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर मेसी के स्वागत से पहले एक मेसी म्यूजियम बनाया गया है। मेसी के पहुंचने के साथ ही उनके बहुचर्चित गोट इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। मेसी 3 दिन तक भारत में रहेंगे और इस दौरान वो देश के अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। बिहार से बड़ी खबर है इस वक्त। बिहार के नवादा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। धर्म पूछकर पीटे गए युवक की इलाज के दौरान मौत की खबर है। कल रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। 5 दिसंबर को नाम और धर्म पूछकर युवक को पीटा गया था। युवक की पिटाई की गई थी और पिटाई के बाद अतहर को पेट्रोल डालकर जला भी दिया गया था। 10 से 15 लोगों पर धर्म पूछकर पीटने का आरोप है और मरने से पहले अतहर ने एबीपी न्यूज पर
बयां किया था अपना दर्द। मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के नवादा से बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर, जहां धर्म पूछकर पीटे गए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है और कल रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ही दम तोड़ दिया अतहर ने। 5 दिसंबर की तारीख को धर्म पूछकर युवक को पीटा गया था। छीटा, उसके बाद लोहा को गर्म करके रड को। अरे तो ऐसा क्यों मारा? वजह हमको सही सही बताओ। वही लूट मार करने वाला समझे, छिनतौली करता है। इलाज से कान काट दिया है, पूरा शरीर में करंट लगा दिया, लोहा धिपा धिपा के बेरहमी से मारा गया है। सर, हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए। दिनांक 5/12/25 को एक घटना घटी थी जिसके संबंध में हमें जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413/25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना बिहार के नवादा से सामने आई है, जहां पर एक युवक को उसका धर्म पूछकर उसको इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां पर इलाज चल रहा था, लेकिन कल रात दम तोड़ दिया गया अतहर ने। और इस पूरे के मामले में अभी पुलिस अधिकारी को भी आप सुन रहे थे, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ही उसको अतहर को भर्ती किया गया था, लेकिन वहीं पर दम तोड़ दिया। 5 दिसंबर को यह हुआ था और आर्यन आनंद हमारे संवाददाता इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे के मामले को लेकर, उनके बारे में जानकारी दीजिए और क्या बता रही है पुलिस अतहर के बारे में? देखिए, अतहर लगातार 20 वर्षों से उस गांव में अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे और जो ये दर्दनाक घटना हुई उसके बाद पुलिस की सक्रियता दिखी। अतहर को पुलिस ने ही अस्पताल में एडमिट कराया था और अब जब उनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद जांच आगे बढ़ी। 4 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया, गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो 4 गिरफ्तार हुए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पूर्व में किसी बड़े घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, इस आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि जो बयान अतहर की तरफ से था कि 10 से 15 की संख्या में लोग मेरे साथ मारपीट है किए, तो उन बाकियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है आर्यन आनंद, आप लगातार नजर बनाए रखें, पुलिस पूरे ही मामले की जांच कर रही है। जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु से खबर है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक तेंदुए के शिकार करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक तेंदुआ 2 गायों के पीछे दौड़ रहा है और यह वीडियो वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वालों के लिए रोमांच थ्रिलर पैदा करने वाला है। वीडियो में 2 गाय जान बचाकर भाग रहे हैं और तेंदुआ उनका शिकार करने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन गाय इतनी तेज दौड़ती हैं कि तेंदुआ उन्हें पकड़ नहीं पाता और बीच में ही रुक जाता है। लेकिन अगर गाय तेज नहीं दौड़ती तो तेंदुआ उन्हें पकड़ लेता, लेकिन जैसे मानो गायों को पता था कि अगर वो नहीं भागी तो तेंदुआ उन्हें छोड़ेगा नहीं। यह वीडियो तमिलनाडु के तालवाड़ी के जंगल वाले इलाके का है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ भूखा था और खाने की तलाश में आशनूर गांव में घुस आया, जहां उसने गायों का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश फेल हो गई, जिसके बाद तेंदुआ निराश होकर जंगल में लौट गया। वहीं जिन गायों ने दौड़ लगाकर जान बचाई वो देसी नस्ल की गायें थी, जो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। इसी नस्ल के बैल का इस्तेमाल जली कुटू में किया जाता है। यूपी से अगली खबर है। यूपी के प्रतापगढ़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूल की बस अचानक आग का गोला बन गई। बस के ड्राइवर और 3 स्कूली बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस में सवार बच्चों को उतार दिया और खुद भी बस से उतर गया, जिसके बाद चंद सेकंड के भीतर बस में आग लग गई और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। स्कूल की बस में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बस का एक बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। जिस बस में आग लगी
वो रायबरेली के निमिषा कॉन्वेंट स्कूल की थी। यह हादसा शुक्रवार की सुबह कोई 7:45 बजे के आसपास हुआ। बस स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी बस में आग लगी। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से आग लगी उससे उन परिजनों की टेंशन जरूर बढ़ गई है जिनके बच्चे इस बस में स्कूल जा रहे थे। दिल्ली के कालकाजी से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों में मां और 2 बेटे शामिल हैं। यह हैरान करने वाली घटना तब सामने आई जब कोर्ट के आदेश पर बेलिफ और पुलिस कालकाजी के G70B घर को खाली कराने पहुंची थी। लेकिन जब कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा खुला नहीं तो डुप्लीकेट चाबी से उसे खोला गया। लेकिन घर के अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सहम गए। 52 साल की अनुराधा, उनके बेटे आशीष और चैतन्य फंदे पर लटके हुए थे। मौके पर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें परिवार ने लंबे समय से डिप्रेशन से जूझने का जिक्र किया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि जो मानसिक तनाव है उसी के वजह से परिवार को ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। घर से एक सुसाइड नोट मिला जिससे पता चला कि परिवार लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा था। हैरानी वाली बात यह है कि एक परिवार मानसिक तनाव से जूझ रहा था और किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी, और ये मानसिक अवसाद इतना बढ़ गया कि मां बेटों ने जान दे दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुराधा ने इससे 3 हफ्ते पहले भी नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की थी, और तब भी पुलिस यहां आई थी। आज 4 बजे पुलिस आई थी ये इंक्वायरी करते हुए कि कौन सा, बेसिकली ये G70 है और G70B है ना, तो कंफ्यूजन होती है। तो वही पहले नस काटने की अटेम्प्शन हुई, वो सफल नहीं हुई, लेकिन अब पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। एम्बुलेंस थी, लाइक आई मीन नस काटने की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी और किसने कोशिश की थी? मैं एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता पहले हुई थी, जब मेरी मदर भी मेरे साथ थी। एंड मदर ने करी, बेसिकली वो उनकी मदर ने नस काटने की कोशिश करी थी, बट वो अनसफल रही थी, और ये घटना एटलीस्ट 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और डिप्रेशन में था। जिस घर में ये लोग रहते थे उसको लेकर भी विवाद चल रहा था। इसी घर पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी तीनों की लाश फंदे से लटकी मिली। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए हैं और पूरा इलाका धुएं से भर गया। जैसे ही आग लगी पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने घर से भागकर जान बचाई, क्योंकि आग इतनी विकराल थी कि एक के बाद एक कई मकानों में फैल गई, जिसमें 3 घर बुरी तरह से राख हो गए। वहीं कुलगाम, यारीपोरा और अनंतनाग से मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन अग्निकांड से पूरे इलाके में दहशत मच गई, क्योंकि अगर वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम न आती तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो जाता। हालांकि आग लगी कैसे इसका पता फिलहाल नहीं चला है, लेकिन जिन घरों में आग लगी वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक लुटेरे दूल्हे को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इसने कई महिलाओं से शादियां की और उनसे पैसे ऐंठे। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये व्यक्ति एक ऐसा ठग है जिस पर एक नहीं 4 शादियां करने का आरोप है। इस व्यक्ति का नाम वीरेन कुमार सोलंकी है और ये गुजरात का रहने वाला है। दुर्ग पुलिस के मुताबिक ये खुद को कुंवारा बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। इसने दुर्ग की एक महिला टीचर से शादी रचाई और फिर उससे 44 लाख रुपए ठग लिए। कि एक शख्स जिसका नाम वीरेंद्र कुमार सोलंकी है, उसने उसके साथ धोखाधड़ी करके शादी करी और पैसे ऐंठने के एवज में, उसके प्रॉपर्टी लेने के एवज में उससे पैसे मांगता रहा और उसके बाद फिर फरार हो गया। तो इस पर कार्रवाई करते हुए मोहन नगर थाना ने आज 11 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी करी है और उसको रिमांड पर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं और सबसे बड़े लड़के की उम्र 35 साल है। यूपी से खबर है। यूपी के ललितपुर में फर्जी डॉक्टर को पकड़ लिया गया, जो अपने जीजा की डिग्री पर 3 साल तक ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनकर नौकरी करता रहा और मरीजों की जिंदगी से खेलता रहा।
पुलिस की कस्टडी में खड़ा ये वही मुन्ना भाई है जिसने सिस्टम की आंख में ऐसी धूल झोंकी कि कोई समझ तक नहीं पाया, क्योंकि जिसे लोग कार्डियोलॉजिस्ट समझते थे असल में उसे डॉक्टरी का डी भी नहीं पता था। लेकिन इसके बाद भी ये फर्जी डॉक्टर 3 साल तक ललितपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर राजीव जैन बनकर नौकरी करता रहा, जबकि राजीव जैन इसके जीजा का नाम है जो अमेरिका में रहते हैं, और इस बहरूपिये का नाम है अभिनव सिंह, जो पहले भी फ्रॉड के मामले में 16 महीने की सजा काट चुका है। लेकिन इसके फर्जीवाड़े का भेद तब खुला जब इसकी बहन डॉक्टर सोनाली ने इसकी शिकायत कर दी और बताया कि उसके पति डॉक्टर राजीव जैन की डिग्री का इस्तेमाल करके नौकरी कर रहा है। जैसे ये बात सामने आई, ललितपुर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस फर्जी डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि इसकी बहन ने इसकी शिकायत कर दी है, इसने तुरंत अपनी मां की फर्जी मौत की सूचना देकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने इसे पकड़ लिया। वहीं इस फर्जीवाड़े के बाद मेडिकल कॉलेज की नियुक्तियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर अब सीएमओ ने मेडिकल कॉलेज में हुई सभी नियुक्तियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर है। रायसेन में पुलिस ने एक नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस फैक्ट्री से पुलिस ने 2 करोड़ की नकली शराब भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रायसेन जिले के आबकारी विभाग ने भोपाल और विदिशा की आबकारी टीमों के साथ मिलकर सुबह 4 बजे इस फैक्ट्री पर छापा मारा। नकली शराब की फैक्ट्री बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज के गांव चंदोला में चल रही थी। आबकारी विभाग के साथ सुल्तानगंज पुलिस जब नकली शराब की फैक्ट्री में छापा मारने पहुंची तो उसने 700 पेटी नकली शराब जब्त की, साथ ही 500 लीटर स्प्रिट और बड़ी संख्या में नकली शराब बनाने का सामान भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस फैक्ट्री को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में 3 जिलों के 70 अधिकारी कर्मचारी और 15 पुलिस के जवानों को लगाया गया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयपुरम में वीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। मोहन भागवत ने सावरकर के बेमिसाल योगदान को याद करते हुए कहा कि हमारे देश में देशभक्ति की बातें होनी चाहिए, न कि देश को तोड़ने की। हमारे अपने देश में हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहाँ तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे को? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है? मोहन भागवत ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि कभी सावरकर ने खुद को एक जाति या एक राज्य से नहीं जोड़ा, पूरे देश को अपना माना। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है। हिंदू की व्याख्या भी बताइए। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। ये कार्यक्रम वीर सावरकर द्वारा लिखी कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। सभी ने अपने अपने तरीके से वीर सावरकर को याद किया। महाराष्ट्र के आठगांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रेलवे स्टेशन पर पुराने टिकट कार्यालय को गिराने के दौरान सीढ़ी गिर गई और कई मजदूर दब गए, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर की मौत हो गई। जैसे ही हादसा हुआ, रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग मजदूरों को निकालने के लिए भागे, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे के आठगांव रेलवे स्टेशन पर पुराना टिकट कार्यालय था, जिसकी मरम्मत का काम होना था। लेकिन जब इस कार्यालय को गिराया जा रहा था, तभी एक सीढ़ी गिर गई और यह हादसा हो गया। हादसे में चूक की बात भी कही जा रही है। दूसरी तरफ मजदूरों में आक्रोश है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के कोटा की एक दुकान में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक व्यापारी को अचानक से वहां हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में दुकानदार ने फरिश्ता बनकर ग्राहक की जान बचा ली।
जयपुर से नगीने के व्यापार के लिए व्यापारी कोटा आया। शोरूम में व्यापारी आभूषण देख रहा था। दुकान कर्मी उसे माल दिखा रहे थे। तभी अचानक बात करते करते वो बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोग घबराए नहीं और संयम से काम लिया। कुर्सी से व्यापारी को नीचे लिटाया गया और दुकानदार ने तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। ये सिलसिला करीब 2.5 मिनट तक चला और आखिरकार मेहनत सफल हुई। व्यापारी को होश आ गया, जिसके बाद सबने राहत की सांस ली। होश आने पर व्यापारी ने बताया कि अचानक उनके सीने में दर्द उठा था। गुजरात ड्राई स्टेट है, ये आप जानते हैं, और यहाँ की नवसारी में जब पुलिस और शराब तस्कर आमने सामने हुए तो वहां खलबली मच गई, क्योंकि एक बदमाश फिल्मी अंदाज में गाड़ियों को टक्कर मारते हुए अपनी कार को वहां से लेकर फरार हो गया। पहले कार के पिछले हिस्से में टक्कर मारी, फिर ट्रक के डोर को तोड़ते हुए भाग निकला। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। उस वक्त ऐसा लगा मानो कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन मामला शराब तस्करों से जुड़ा था। नवसारी पुलिस ने कार सवार बूटलेगर्स को घेर लिया था, लेकिन एक को छोड़कर बाकी तस्कर कार से उतरकर भागने लगे। लेकिन कार में बैठा एक बूटलेगर तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ा। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। गाड़ी को इतनी तेजी से दौड़ाया कि पुलिस वाले किनारे हो गए और बूटलेगर गाड़ियों को टक्कर मारते हुए वहां से भाग गया। पुलिस ने वहां मौजूद दूसरी गाड़ी भी जब्त की। उसमें 4 लाख रुपए से ज्यादा की शराब रखी हुई थी, जबकि गुजरात में शराब पूरी तरह से बैन है। MP के रीवा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ एक सनकी पति ने अपनी पत्नी का पॉर्न वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया। आरोपी पति पॉर्न वीडियो देखने का शौकीन था और पत्नी को एक बड़ी पॉर्न स्टार बनाना चाहता था। एक दिन पत्नी का बिन बताए आरोपी शिवम ने 13 मिनट का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हद तो तब हो गई जब शिवम ने इस वीडियो को अपने कई रिश्तेदारों और परिचितों को भी भेज दिया। उधर अब पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, जबरदस्ती बोला है कि अगर मैं भी वीडियो वायरल कर दूंगा नहीं तो अपने खानदान वालों से पैसा दिलाओ। मैं FIR करा दी हूँ, 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इधर पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और उसके पति की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पत्नी का ये आरोप है, अब इस बात की तस्दीक आरोपी के मिलने के पश्चात ही की जा सकेगी। परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपी शादी के वक्त से दहेज की मांग कर रहा था। दहेज की पूरी रकम नहीं मिलने से आरोपी चिढ़ा रहता था।